गाइस ये देखिए कितना ज्यादा फॉग है। माय गॉड मुझे बहुत 12 बजे नहीं, वो कौन सा सॉन्ग है गाते हैं जो रात के 2:30 बजे नहीं 12 बजे कोई शहनाई बजे। देखो इसमें तो दिख भी रहा है। हाँ यार उसमें दिख ही नहीं रहा था, ऐसा चल रहा था। गाइस ये अभी ना क्रेटा से आए हुए हैं बाहर के अपने फ्रेंड के साथ में, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था इनको, और इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। इतना प्यारा वाला फॉग है। मैं सिर्फ फॉग एंजॉय करने के लिए आए हैं बाहर ना। पता है आपको, पूरी सर्दी निकलने के बावजूद ना मैंने फॉग देखा ही नहीं था, सच बताऊं तो। अभी मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी ज्यादा फॉग ग्वालियर में। पता नहीं क्यों, सर्दी शायद नहीं हो रही थी यहाँ पर, बट आज तो भयंकर वाली सर्दी हो रही है। मैंने ऐसे कुछ खास कपड़े नहीं पहने हुए हैं। जस्ट अभी मैंने एक ब्लॉग की एंडिंग करी है और एक दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं हम। देखो बंद कर दो ना लाइट थोड़ा सा। ये देखो गाइस हॉरर सीन लग रहा है। कौन तक तो घूम के है। ये कौन सा है, होटल सनबीम आई थिंक सो। ये हाँ ये एरिया है सिटी सेंटर एरिया। हम लोग यहाँ तक घूमने के लिए आए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से करना। चलो चले। 2 बाइक जा रही हैं। हाँ अरे यार बिल्कुल अंधेरा हो गया। फोन में दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है थोड़ा बहुत। चलो गाइस हमारा घर आ गया है, हम घर चलते हैं। और करेक्ट 12 बज रहे हैं रात के। अब हमारी क्रेटा का एक्सपेरिमेंट होगा। उसमें बहुत ज्यादा धुंध सी आ रही थी। खोल तो दो यार, आधी रात में इनको ही लगा हुआ है। इसमें दिखा ना, हाँ यार बिल्कुल देखो ब्लर हो गया है सामने से एकदम। मिरर तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है। और क्रेटा का एकदम मतलब सॉरी ठंडी हाँ और किया की एकदम सामने से क्लियर लग रही थी। मतलब उसके मिरर में इतना सा भी कोई फर्क नजर नहीं आया ना। नहीं, गर्म कितनी थी वो। हाँ और ठंडी हो रखी है यार। मतलब सच में क्रेटा और किया में किया ज्यादा बेस्ट है क्या, है ना? ऐसा लग रहा है। हमें पहले क्रेटा ज्यादा अच्छी लगती थी, अपनी किया दोनों क्रेटा दोनों अच्छी है। अब चले ऊपर, सर्दी में मर जाऊंगी मैं नहीं तो। चलो आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में क्या हो जाएगा। बंद करो, मम्मियों के फोन आ रहे हैं, जल्दी से बेटा ऊपर आओ। सो घर पर आने के बाद में हम लोग के लेट नाइट गप्पे शप्पे चल रहे थे और हम लोग अभी माँ के रूम में ही बैठे हुए हैं। मैं ये और दोनों मम्मियाँ हम लोग बातें बातें कर रहे थे। तो चलो गाइस मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट। प्राडो क्या कर रहे हो? प्राडो क्या कर रहा है? प्राडो बलून से खेल रहा है ना? तब भी ठीक नहीं है उसकी। प्राडो अच्छे से खेलो ना, बलून से मारो, ठिशुम ठिशुम कर दो इसके साथ में। प्राडो क्या कैमरा शाई है? गाइस डॉगी से कैमरा शाई होते हैं क्या, इन्होंने बोला। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? बलून तो पिचक के छोटा सा हो गया है। इसको बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली बलून के साथ में खेलना। फोड़ दिया तुमने, बस काम खत्म, भाग गया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आज चंपू लग रही हूँ क्योंकि आज मैंने मतलब कल रात मैंने हेयर ऑयलिंग करी हुई थी और फिर मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज इनको थोड़ा सा कुछ अलग ब्रेकफास्ट खाना है, तो मैं सोच रही हूँ आज इनके लिए हाफ फ्राई बना दूँ, थोड़ा सा मसालेदार स्पाइसी वाली। सिंपल तो ये हमेशा ही खाते हैं, हाफ फ्राई इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो किचन में चलते हैं, बनाते हैं। अगर रेसिपी देखती हूँ शूट कर पाऊंगी तो करूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही। और मम्मी वगैरह सब लोग उठ गए हैं और सब ने मतलब पपाया वगैरह खा लिया है क्योंकि डॉक्टर उनको बोला है सुबह सुबह से पपाया देने के लिए और फिर खाली पेट जो मेडिसिन होती है वो। तो इस तरीके का आजकल कुछ रूटीन चल रहा है। जो भी होता है पूरे दिन में आप सबसे शेयर करूंगी। वैसे शावर भी लेना है तो देखते हैं। अनोखी हाफ फ्राई है, मसालेदार, यम्मी लग रही है। बट खा के देखो कैसा लग रहा है टेस्ट इसका। कैसे बनी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, थैंक यू। सो जस्ट अभी मैंने लिया है शावर और मैं अब होने जा रही हूँ रेडी। तो मैंने सोचा कि कैमरा लगा देती हूँ यहाँ पर। बड़े दिनों बाद आज मैंने कैमरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करा हुआ है। मतलब प्रॉपर ब्लॉग्स ही नहीं बन रहे थे ना, तो इस वजह से मैं क्या ही बनाती। और पता है आपको आज नहाने मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया है।
बट खुशखबरी ये है कि मेरे यहाँ की जो लाइट है ना वो ऑन हो गई है। मतलब मेरे रूम की कई सारी लाइट, आई थिंक मेरे रूम में 20 से 25 लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। और उसमें से 2-3 लाइट्स खराब हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा फील हो रहा था। मतलब नॉर्मल इंसान के लिए अंधेरा नहीं लगेगा, पर जैसे मैं रहती हूँ उतनी सारी लाइट्स के बीच में तो थोड़ा सा लगने लगता है ना कि नहीं। और सबसे पहले तो ये मेरे जो मिरर वाली जो थोड़ा अंदर को मिरर है ना, मेरे ड्रेसिंग टेबल का फर्नीचर एकदम पूरा सेट है ना, इसलिए तो इधर की लाइट खराब हो गई थी रॉड, तो अब वो लग गई है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नहीं तो इस साइड में ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आता था। और मैंने कर लिया हेयर वॉश। अभी ताई जी का फोन आया था तो ताई जी पूछ रही थी, हाँ जो मेरी ताऊ जी है ना, तो उन्हीं की वाली ताई जी इलाहाबाद में रहती हैं, वो जॉब करती हैं बैंक में, तो उन्हीं का फोन आया हुआ था जस्ट अभी मैं तो मैं उन्हीं से बात की। मैंने कहा कि चलो अभी मैं मम्मा से थोड़ी देर बाद बात कराऊंगी और मैं हो जाती हूँ रेडी। मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह से, सबसे पहले नीविया लगाती हूँ अपने फेस पर। मतलब थोड़ी सी ड्राई स्किन है मेरी, और सर्दियों में तो यार वैसे भी स्किन के बड़े बुरे हाल होते हैं, तो इस वजह से नीविया मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट करके, शिवी आप क्या लगाते हो, तो देख लो आपके सामने लगा रही हूँ और जस्ट नीविया ही लगाती हूँ। हाय हेयर्स पे लग गई। और इसकी जो स्मेल है ना ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और आज ना मैंने बहुत ही प्यारी सी कुर्ती पहनी हुई है, मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर से। मेरे भी बाल बहुत ज्यादा गीले हैं, सोची थोड़ी देर के लिए मैं धूप में भी जाऊंगी ऊपर। और उससे पहले थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और लगाने वाली हूँ अभी मैं काजल। कई बार ना जब मैं रेडी होती हूँ सुबह सुबह से, तो मैं कुछ भी नहीं अपने फेस पे अप्लाई करती, तो मेरे को डांटते हैं कि एटलीस्ट क्रीम तो अप्लाई कर लिया करो। बट जब टाइम होता है तब आप आराम से रेडी हो सकते हो, है ना। तो ये ना एक्चुअली जा चुके हैं ऑफिस, उसके बाद में मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैं इतने इत्मीनान से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। देखा था ना मैं सुबह से, मैंने कुछ दिखाई नहीं, तो थोड़ी सी लगाते लिपस्टिक। आज मैं लगा रही हूँ SQ की लिपस्टिक, बड़ा प्यारा ही वाला ये शेड है। चॉकलेट चॉकलेट ऐसी इसकी स्मेल आ रही है। बिंदी कहाँ गई, मैं यहाँ पर बोर्ड में अपनी बिंदी लगा देती हूँ। बट अभी से बिंदी बची नहीं है, देखती हूँ नीचे से निकालती हूँ। बिंदी 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 बिंदी, ये देखो मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मैं कोई भी कभी भी लगा लेती हूँ बिंदियाँ। आज मैं सोच रही हूँ रेड वाली लगाती हूँ। सूट पहना हुआ है ना मैंने, कुर्ती। अभी मैं आपको इसका फुल दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा सा कलर है, काफी टाइम बाद मैंने पहनी है। आई थिंक मैंने अपने व्लॉग में फर्स्ट टाइम पहनी है इसको, हाँ फर्स्ट टाइम ही पहनी है। स्लीवलेस है, मैं इसके ऊपर से स्वेटर डालना पड़ेगा, पर जब मैं धूप पे से आ जाऊंगी तभी पहनूंगी स्वेटर। तो चलो मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं थोड़ा सा भगवान जी के मंदिर, दर्शन करके आते हैं। मतलब कहीं बाहर नहीं, अपने घर पे। कैमरा को उठा लेते हैं हम, ये आ जाओ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं राइट हैंड से ही कर रही थी पूजा, बट कैमरे की वजह से आपको लेफ्ट हैंड शो हो रहा होगा, तो मैंने सोचा पहले बता देती हूँ आपको। तो काफी दिनों से मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी, और क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, बट मैं कहती हाँ कर दूंगी, पर उस चक्कर में मैं कर नहीं पाई थी। बट फाइनली अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में जरूर शेयर करती हूँ। आप लोग के क्वेश्चन थे कि आपके मायके की फैमिली में प्लस आपके ससुराल की फैमिली में कौन कौन है, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो या नहीं हो, या फिर आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस। तो कई सारे लोगों को पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करती हूँ। कुछ लोग बोलते कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता, तो आई थिंक मेरी शायद आदत है ये, इस वजह से शायद मैं जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ। और उसके अलावा चलिए मैं अब बात करते हैं, मतलब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सारी बातें तो होती रहती हैं, क्योंकि आप लोग हमारी डेली लाइफ को देखते हो, तो आपको जानना भी जरूरी है ना, सो या इसलिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ या नहीं रहती हूँ। तो यस गाइस, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन लॉज वगैरह सब लोग मेरे साथ में रहते हैं, जो भी मेरे आपको वीडियोस में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोग नहीं भी देखने के लिए मिलते होंगे कभी कभार, क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं होता ना हर किसी का आना ब्लॉग में। सो मैं सोचती हूँ कि मतलब जो कंफर्टेबल हो वही वीडियोस में आए, और बाकी मेरी फैमिली अच्छी है, बाकी किसी को कोई एतराज नहीं है मेरी वीडियो बनाने से।
उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जैसे मायके की फैमिली की बात करते हैं, चलो पहले ससुराल की फैमिली की बात करते हैं, अब जब कर ही रहे हैं तो ये ससुराल की फैमिली में मेरे जो फादर इन लॉ है वो 3 भाई हैं, और 3 भाई के हमारे बहुत सारे मतलब कजन है, जैसे कि मेरे देवर और नंद वगैरह। तो कई बार आप लोग पूछते हो कि आपके रियल ननद कौन है या फिर आपके रियल देवर कौन है, तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती ना, नहीं यही मेरा पर्टिकुलर, यही मेरी रियल ननद है, यही मेरे देवर है। मेरे सब लोग मेरे लिए अपने ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे लिए सगा है या पराया है या दूर का है या पास का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग मेरे लिए अपने हैं। तो आप लोग को वीडियोस में कई बार मेरी नंदे वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। उसके अलावा मेरे देवर भी हैं। मेरे देवर छोटे ही हैं मुझसे, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं घर की एक बड़ी बहू हूँ। सबसे बड़ी मैं ही हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं तो ऑब्वियसली मैं ही सबसे बड़ी बहू हूँ घर की, और बाकी सब लोग हैं। तो ये था। उसके अलावा हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड मेरे बिजनेस करते हैं। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस है, तो हमारे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ वगैरह सब बिजनेस ही देखते हैं, हमारा कोई जॉब नहीं करता है। मेरे इन लॉज की फैमिली की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। और मेरे घर में मेरी दादी बाबा हैं, मतलब मेरी माँ के सास ससुर जी, ऐसे करके कुछ लोग मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। दादी बाबा जो कि आपको अक्सर वीडियोस में देखने के लिए मिलते हैं, और कल ही आई थिंक मैंने एक वीडियो डाला था उसमें। उसके अलावा लव मैरिज और अरेंज मैरिज का भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो यस गाइस, हमारी अरेंज मैरिज है, और वो कैसे कब क्या कैसे हुई, एक तरह से वो आप उसको लव मैरिज भी कह सकते हैं, एक तरह से अरेंज मैरिज, बट मेरी तरफ से वो पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। और बाकी जो भी है वो सारी चीजें हम आपके साथ में किसी अदर वीडियो में शेयर करेंगे कि हम लोग कब कहाँ कैसे मिले थे। अगर आप जानना चाहो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वैसे कई सारे लोग पूछते भी हैं, तो उस पर हम जरूर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इन लॉज की फैमिली की। उसके अलावा मेरे अब मायके की फैमिली के बारे में आते हैं। तो मेरी मायके की फैमिली में भी जो मेरे पापा हैं, पापा को आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा मेरे। अगर मायके के व्लॉग्स नहीं देखे हैं आप लोग ने तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरे मायके की फैमिली में मेरे पापा के मतलब मेरे पापा 4 भाई थे, और मतलब कि 2 भाई उनके एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे बड़े वाले जो ताऊ जी थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब उनकी मतलब एक्सपायर हो, उनकी डेथ हो गई थी। सो मैंने उनको कभी देखा नहीं। उसके अलावा मेरे एक और ताऊ जी हैं, तो उनको एक्चुअली लास्ट ईयर कैंसर हो गया था, तो उस वजह से उनकी डेथ हो गई है, जो कि मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और उसके अलावा फिर उसके बाद में मेरे एक और ताऊ जी हैं। उसके बाद में मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा सबसे छोटे हैं मतलब मेरे ताऊ जी सब में फैमिली में। और मेरे यहाँ पर अगर बात करें कि जॉब की, तो मेरे यहाँ सब लोग जॉब करते हैं, हमारा किसी का भी बिजनेस नहीं है, हम लोग जॉब करते हैं। सब लोग अच्छी खासी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब है सबकी। सो इनफैक्ट जो मेरी ताई जी या मम्मियाँ वगैरह हैं, सब लोग वो भी जॉब करते हैं, तो वेल एजुकेटेड फैमिली है हमारी। इसके अलावा मेरे और जैसे भाई बहनों की बात करें, मेरे कजन्स की, तो मेरी फैमिली में मेरे चाचा ताऊ की अगर मिला के मैं बात करूँ अपने रियल, तो उसमें मेरे 4 भाई 4 बहन हैं, जिसमें कि मेरी 2 बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, एक ही कानपुर में, दोनों की एक्चुअली कानपुर में शादी हुई है। उसके अलावा 3rd नंबर में मैं हूँ, मेरी शादी ग्वालियर में हुई है। और मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसका नाम है अनुष्का, इसका आप लोगों ने वीडियो में कई बार देखा है। जब मैं अभी रिसेंटली बांदा गई थी तब आपने देखा होगा उसको वीडियो में। और उसके अलावा हाँ, और मेरा छोटा भाई भी है इसका आप लोगों ने वीडियो में देखा है, रक्षाबंधन के ब्लॉग्स वगैरह में देखा होगा। जैसे कि मैं जब ये बांदा होकर आई थी, 2-3 महीने रुकी थी आराम से। मैं लॉकडाउन के बाद में मैं 9 या 10 मंथ बाद अपने घर गई हुई थी, तो काफी लंबे टाइम तक मैं आराम से रुक कर आई थी, क्योंकि फिर बार बार जाना नहीं हो पाता ना। अब देखो मैं आ गई हूँ, अब आराम से देखो मतलब कम से कम 5-6 महीने तक तो मैं नहीं जा रही हूँ। बट अभी हो सकता है कि शायद मम्मी को छोड़ने के लिए जाए या फिर पापा वहां से लेने के लिए आ जाए, अभी कुछ डिसाइड नहीं। हालांकि ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, बट हाँ अगर नहीं मम्मी आती तो फिर मैं 5-6 महीने बाद ही जाती, जल्दी निकलना नहीं हो पाता, समझ सकते हो। उसके अलावा फिर और क्या रह गया, और भी चलो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक मुझे फिलहाल इतना ही याद आ रहा था कि आई थिंक आप लोगों ने यही पूछा था। आई थिंक मुझे पहले फोन में देख लेना चाहिए था कि आप लोग के क्या क्या कमेंट्स है। मेरे का मतलब इतना ही दिमाग में था। देव, इनको नीचे रख दो जाके। तुम अंदर आ गए, तुम किसकी परमिशन से अंदर आए तुम मेरे घर में? हाँ अब रखना गाइस, रियल जो रिएक्शन होता है मैं आपको दिखाऊंगी। ये आया है क्यों आया ये? कि मैं खिलाओ। तुमको खिला ले, हम गोदी ले ले तुमको पहले हनी हनी कराएंगे फिर खिलाएंगे। तुम मेरे घर में तुम कैसे आए? हाँ बताओ,
कैसे आए तुम मेरे घर में? चलो बाहर। अच्छा, इस बकेट से पानी पीना है क्या? गाइस ये कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये देखो देखो, इसको खाना दिखा दिया तो पीछे पीछे क्या। आजा, अरे क्या कर रहे हो, आ जाओ। ये देखो मेरे को छत पे जाने से पहले ये ऐसे परेशान कर। आ जाओ, चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये छोटा थैनोस है, पता है आपको? ये नीचे ग्राउंड में रहता है, गार्डन में उसका घर बना के रखा है, बट फिर भी ऊपर चला आता है। चलो नीचे चलना है ना, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, फिर मैं पूजा करने जाऊंगी। ये लो, अब माँ इसको संभालेंगे, डांटेंगे, फिर इसको भगा देंगे। देखा आप सब में इतने सारे डॉगी हैं, मतलब फैक्ट्री में अलग है, घर पे अलग डॉगीज है, और अभी ये छोटे छोटे से उनके बेबीज हुए हैं, मतलब एक रोड साइड डॉगी है तो उसकी हुई है, तो वो घर पर आ जाता है। हालांकि हमने उसका गार्डन में घर बना के रखा है, बट फिर भी पर होता है ना, जहाँ से उनको खाना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो वहां से आ जाते हैं। तो चले आते हैं बाहर, मतलब छोड़ के आए बाहर उसको। ये प्राडो के साथ खेल रहा है। ये प्राडो पापा है। आए प्राडो ने बच्चे के साथ नीचे जाओ। चलो आ जाओ। रूम में देखिए कौन आया है, मैं आपको मिलवाती हूँ मम्मी से। मम्मी अभी तक थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, मदर इन लॉ से मेरी बात कर रही थी। सबसे कर लो आप हाय। हाय। कैसी हो अब, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रेयर्स करके आपको जल्दी से सही कर दिया। थैंक्स आप सबके लिए, इतने प्यार देने के लिए। आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे। सबसे ज्यादा आपको थैंक यू, आपकी वजह से मैं इतने सारे बच्चों का प्यार मिला, इतने लोगों का प्यार मिला। वैसे मम्मी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना। अरे मम्मा को मैंने ना थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी थी, मैंने कहा थोड़ा सा आप रेडी हो जाओ। क्योंकि क्या होता है, सुबह से आप शावर लेकर रेडी हो जाओ। मम्मा ने बहुत प्यारा सा स्वेटर पहना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एक्चुअली, पता है ये स्वेटर आपका बहुत सॉफ्ट है। और मम्मा को ना थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है वॉक करने के लिए, थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकते हो ना। खाना तो उनका वही वाला चल रहा है जो होता है ना पेशेंट वाला खाना, दाल दलिया वगैरह और सारी चीजें। बट हाँ, हम लोग थोड़ा सा अच्छा खिला देते हैं। मैंने कहा थोड़ा बोर नहीं हो आप ना। जैसे रात में आपने 1 बजे कल क्या खाया था बताओ जरा सा। नहीं चलो ठीक है, मम्मा का ये सीक्रेट है, मैं दबा लिया। ठीक है, मम्मा वगैरह जो होती है ना, बच्चों को सीक्रेट बिल्कुल नहीं अपने देती है, पापा से तुरंत शिकायत करना चाहती है। बट हमने आपका सीक्रेट बस ऐसा नहीं, आपके पेट में दर्द हो जाएगा नहीं तो। बस थोड़ा सा मम्मा इधर उधर वॉक करती रहती है और कुछ नहीं। माँ और मतलब दोनों माँ इकट्ठा हो गई है ना, तो अब देखो मैं और ये रात में हम लोग घूमने के लिए क्या चले गए। दोनों माँ ने घर उठा ली, फोन कर करके परेशान कर डाला, जल्दी करो, इतनी रात में क्यों गए हो, इतना ज्यादा फॉग हो रहा है, रोड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब परेशान कर दिया। मैंने कहा यार दो माओ की पावर आ गई है अब। सो गाइस मैं आकर बैठ गई हूँ माँ के रूम में, और मैंने ना स्वेटर पहन लिया। हालांकि मुझे पता है कि स्वेटर अच्छा नहीं लग रहा है, इसी वजह से आज मतलब मेरे को सर्दी नहीं लग रही थी। देखो यहाँ पर कर्टेन है, ये बगल से बेड है क्योंकि इसके बगल में ना विंडो है, इसलिए कभी मैं आपको अपनी जो मदर इन लॉ का जो रूम टूर है वो कराऊंगी। बहुत प्यारा सा रूम है मेरी माँ का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और इसी रूम में हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब एंगेजमेंट फर्स्ट टाइम नहीं सॉरी, बट हाँ एंगेजमेंट के बाद में हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे इस रूम में ही बैठे हुए थे, माँ के रूम में ही। तो कुछ मेमोरीज जुड़ी होती हैं ना। माँ ने जस्ट अभी खाना खाया, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, काफी ज्यादा लेट भी होकर उनको खाना खाते हैं। मेरी मम्मी ने आके बोला देखो माँ ने खाना नहीं खाया, अभी वो किसी फोन पे बात कर रही है। अभी मैंने इनको जस्ट कॉल कर, मैंने कहा आप आ जाओ, मैंने कहा आप भी आके खाना खा लो, क्योंकि टाइम से खाना खा लो तो सही रहता है। उसके बाद में मैंने चाय, सब लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, तो मदर इन लॉ मेरी गई है चाय बनाने के लिए, कोई बाबा को चाय पीनी, उन्हें खुद चाय पीनी होती है। जैसे खाना खाते हैं ना तो उनको चाय चाहिए होती है, और मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। जैसे कि आपको पता, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो, चाय कॉफी मैं कुछ भी नहीं पीती। बट हाँ मुझे कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आई लव पिज्जा, और मैंने आई थिंक परसों ही खाया था पिज्जा। तो यार, और पता है कोई मेरे को ना कमेंट कर रहा था कि शिवी आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, आप पिज्जा खा रही हो। तो यार क्या करें, मैं खाना बनाने के लिए कोई घर पर था नहीं। उसके बाद में क्योंकि आपको बताया था फैमिली फंक्शन था, और मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो इतना टाइम नहीं था कि हम आकर घर में खाना बनाएं और फिर खाएं। तो थोड़ी सी भूख लग रही थी, इस वजह से हमने खा लिया था। मम्मी आपका फोन बज रहा है, देखो अभी वाइब्रेशन हो रहा था, है रिंग कैसे बजने लगी? अभी मैं देख रही थी वाइब्रेट हो रहा था फोन। अच्छा वीडियो कॉल है, हाँ आजकल भाई वीडियो कॉल बड़ी आती है। हाँ छोटा भाई कर रहा।
मम्मी के पास किसी का फ़ोन आया है तो मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, शॉल ओढ़ के रखा है, साथ ही साथ ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, गर्म पानी हाथ में लेके रखी है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप बैठ सकते हो, और हाथों में ये देखिए इनके लगा हुआ है ना कि ट्रिप वगैरह चढ़नी होगी, तो इसलिए। अभी मैं अपनी किचन में हूँ और गर्मा गर्म बना रही हूँ चाय, और साथ ही साथ बटन वाले कॉर्न मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। मस्त बटर वाले कॉर्न है गाइस, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। उसके बाद में मैं इसमें काला नमक ऐड करूंगी और ब्लैक पेपर भी डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा। मैं आ गई हूँ अपने रूम में और गर्मा गर्म कॉर्न्स लेके आई हूँ। माँ को दिए हैं, मेरी मम्मी तो खाएंगी नहीं, तो थोड़ा सा चाय के साथ में उन्हें अच्छा लगता है। मैं चाय पीती नहीं हूँ। शाम का टाइम हो गया है, उनको फोन कर दिया, अभी तक आए नहीं है सोचो, तो आई थिंक इन्होंने शायद बाहर लंच कर लिया होगा, इसलिए। टेस्टी लग रहे हैं। मेरे छोटे भाई को भी ना ये बहुत ज्यादा पसंद है, कॉर्न्स वगैरह, स्वीट कॉर्न बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं उसको, ऐसे मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आपका हमारा जो छोटा सा ब्लॉग है पसंद आया होगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं करा अभी तक तो। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट या गुड इवनिंग। अक्सर क्या होता है मैं नाइट टाइम पे ब्लॉग को एंड करती हूँ ना, इसलिए मैं गुड नाइट बोली थी। चलो गाइस, बाय बाय, गुड इवनिंग, ओके।